हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राइजिंग चैम्प्स एकेडमी वंस अगेन। काफी दिनों के बाद वीडियो आ रही है। दरअसल हम सभी लोगों के जो है एग्जाम्स चल रहे थे, तो इसके लिए सभी टीचर्स आपसे थोड़ा सा दूर हुए थे, पर एक बार फिर से हम सभी आपसे धीरे धीरे जुड़ जाएंगे। सबसे पहले मैं आपके लिए लाया हूँ जहां से हम लोगों ने क्लास को छोड़ा था, यानी कि क्लास 8th की वीडियो से। क्लास 8th में हम लोगों ने अभी तक के लगभग सारे टॉपिक पढ़ लिए फर्स्ट चैप्टर के। आज ये हम लोग लास्ट चैप्टर टॉपिक हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन आप लोगों ने क्लास 6 में और क्लास 7 में पढ़ रखी थी। एक बार एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो अगर हम लोग बात करें नेचुरल नंबर्स की, ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स क्या क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3 और इस तरह से आगे नंबर बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, इसको अगर हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो हम किस तरह से करते हैं? नंबर लाइन क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन हम बना लेते हैं पहले, और फिर हमें ये जो नंबर्स दिए हुए इन्हें रिप्रेजेंट करना। आप देख पा रहे होंगे कि 1 से पहले कोई नंबर नहीं है, तो हमारा जो नंबर लाइन की स्टार्टिंग होगी वो कहां से होगी? ये 1 नंबर से होगी। ठीक है, 1 नेचुरल नंबर से होगी। फिर क्या करते थे? एक यूनिट डिस्टेंस लेते थे। आप लोगों को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा। तो यूनिट डिस्टेंस मान लेते हैं कि ये है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2। क्यों होगा 2? क्योंकि 1 के बाद नेचुरल नंबर कौन सा आता है? 2 आता है। फिर एक यूनिट डिस्टेंस लेते हैं, आती है 3 वैल्यू। फिर एक यूनिट डिस्टेंस 4, 5 और इसी तरह हमारी नंबर लाइन जो हमारी बन जाती है। ये किसके लिए है? ये है नेचुरल नंबर के लिए नंबर लाइन। ठीक है, अगर इसी में मैं कह दूं कि ये हमारे होल नंबर के लिए क्या हो जाएगा? होल नंबर के लिए, तो होल नंबर कौन कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर और साथ में 0। तो यानी कि 0, 1, 2, 3 और इस तरह से आगे चले जाएंगे। क्लियर ये चीज? तो अब हमारा नंबर लाइन कैसे दिखेगा? सारी चीजें यही रहेंगी, बस ये जो नंबर्स लिखे हुए चेंज रहेंगे। जैसे सबसे पहले स्ट्रेट लाइन, इनिशियल नंबर कौन सा होगा? सबसे पहला नंबर क्या होगा? ये होगा 0। फिर यूनिट डिस्टेंस पे कौन सा नंबर आएगा? 1। यूनिट डिस्टेंस पे 2, यूनिट डिस्टेंस पे 3। इस तरह से हमारे नंबर जो है आगे चलते चले जाएंगे। क्लियर है? ये भी होल नंबर हुआ। होल नंबर के बाद क्या आता है? होल नंबर के बाद आता है इंटीजर। तो इसी पे समझ लेते हैं। अगर ये होल नंबर की बजाय क्या होता है? इंटीजर हो जाता है। तो इंटीजर में क्या हो जाता है? ये जो हमारे नंबर्स हैं, इधर 0 साइड में क्या हो जाएगा? इधर में 0 से भी पहले -1, -2 और इधर ऐसे ये नंबर्स बढ़ते चले जाते हैं। इस केस में क्या हो जाएगा? अब हमारे यहाँ पे नंबर लाइन, अब ये जो है ये 0 से स्टार्टिंग नहीं होगी। इसकी स्टार्टिंग देखिए, हमें नहीं पता कहां से। इधर भी नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं, घटते चले जा रहे हैं, इधर नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो क्या होगा हमारा नंबर लाइन? हमारा नंबर लाइन कुछ इस तरह से दिखेगा। ये लाइन बढ़ती चली जाएगी। जो यूनिट डिस्टेंस यहां लिए थे वही यूनिट डिस्टेंस इधर भी हो जाएगा। -1, -2, -3 और इस तरह से नंबर बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये चीज आप लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ रखी है। आज की क्लास में हम लोग को क्या पढ़ना है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? तो पहले रैशनल नंबर हम लोग जान लेते हैं क्या क्या होते हैं। रैशनल नंबर में क्या क्या आता है? सब एक ही लाइन बोलते हैं, फ्रैक्शनल चीजें। जितनी भी चीजों को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं वो सारी क्या होती हैं? इंटीजर रैशनल नंबर होती हैं। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको पहले नंबर लाइन से नंबर्स को लिखना बताऊंगा, फिर नंबर से नंबर लाइन को लिखना बताऊंगा। देखिए, इंटीजर को पहले हम लोगों ने देखा, इंटीजर अभी तक के हमने जो पढ़े थे उसमें इंटीजर सबसे बड़ा ग्रुप होता था नंबर्स का। इंटीजर से बड़ा क्या होता है? रैशनल नंबर। तो हम लोग सबसे पहले इंटीजर को ही नंबर लाइन पे अपने बना लेते हैं। ठीक है, ये हुआ। सेंटर में हम लिखते हैं क्या? 0 और दोनों तरफ हमारे नंबर बढ़ते चले जाते हैं। -1, -2, -3, -4 इधर में आता है और इधर में क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 इस तरह से हो जाता है। ये हमारा क्या? इंटीजर के लिए है। इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? I से। अब अगर इस I को यानी कि इंटीजर के नंबर लाइन को अगर हमें रैशनल का नंबर लाइन बनाना है तो क्या करना होगा?
फ्रैक्शनल चीजें करनी होंगी। देखिए सबसे पहले मान लेते हैं ये 0 से और 1 के बीच में हम चेक करते हैं। मान लेते हैं इन दोनों के बीच में हम एक लाइन बना दे रहे हैं, यानी कि इसको हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू रैशनल नंबर में क्या होता है, जैसे अगर ये 1 है, ये यूनिट डिस्टेंस कितनी है 1 है, इसको दो इक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं 1/2। तो इतने की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/2। एक का आधा क्या होता है 1/2 ही होता है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। ठीक है, ये वैल्यू हो गई 1/2। इसको क्या लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, 1 तो लिख ही सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, देखिए ये हमने इस टोटल नंबर को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो पहला इक्वल पार्ट कौन सा है, ये वाला डिस्टेंस है, दूसरी इक्वल पार्ट ये वाला डिस्टेंस। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं 2/2 भी लिख सकते हैं। क्लियर है चीज, 2/2 इज इक्वल टू 1 आता है। अब मान लेते हैं इस 1 और 2 के बीच के डिस्टेंस को भी हम 1/2 से डिवाइड कर देते हैं, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर रहे हैं। तो अब देखिए ये कौन सी वैल्यू आएगी, इसको क्या कहेंगे, देखिए इतनी दूरी 1/2, ये भी दूरी 1/2 और ये भी दूरी 1/2। तो अगर हम 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 करें तो क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 3/2 आएगी ना। तो ये वैल्यू क्या कहलाएगी, ये वाली, ये हो जाएगी 3/2। इसी में 1/2 और जोड़ दिया, ये वाला डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा 4/2। इसी तरह आगे भी बढ़ते चलेंगे। अब डायरेक्टली हम बता सकते हैं, अगर इसकी बात करें तो ये आ जाएगा 5/2, ये 6/2, ये 7/2 और ये 8/2, और इस तरह ये नंबर बढ़ते चले जाएंगे। क्लियर है ये चीज। ये कब की कंडीशन है, जब हमने ना इंटीजर्स के जो बीच का यूनिट डिस्टेंस है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। अगर हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करें तो देखते हैं, इसी को लेते हैं, ये जो छोटा पार्ट हम 0 से 1 का है, इसी को लेके चलते हैं। ये हो गया 0, ये हो गया 1। इधर में जाएं और आगे एक और बनाते हैं, यहां तक हमको समझने में आसानी रहेगी। ये जो डिस्टेंस 0 से 2 के बीच, इसी को हमने थोड़ा सा बड़े में लिखा है। अब मान लेते हैं इसको हम यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया था 1, 2। अब मान लेते हैं 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं 1, 2, ये छोटा रहेगा, ये 1, ये 2, ये 3 इक्वल पार्ट्स हैं। अब 3 इक्वल पार्ट हैं तो इस वाले का नाम क्या होगा, इस वाले का नाम हम क्या देंगे, इंटीजर कौन सा ये रैशनल नंबर है। तो देखिए 3 इक्वल पार्ट में कैसे लिखते हैं, इसको कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ऊपर में ये हो गया हमारा डिवाइड वाला पार्ट जो हम लोग यहाँ 1/2 वाला लगाते हैं। ठीक है, ऊपर में क्या रहता है पोजीशन। अभी मैं आपको जब एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तो आपको समझ आएगा। ये होता है ऊपर पोजीशन और नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स यानी कि कितने पार्ट में हमने इस पूरे यूनिट डिस्टेंस को डिवाइड किया है। तो अगर इसकी बात करें तो पहले हम कितने पार्ट में डिवाइड किए 1, 2, 3, तो ये हो जाएगा 3 इक्वल पार्ट्स में। और ये जो पोजीशन लिखा है, हम इस बात पोजीशन की बात करें, ये कौन सी पोजीशन है, ये हो गया 1 पोजीशन, ये 2, ये 3। यहां तक अगर देखें तो पहला, ये दूसरा, ये तीसरा इक्वल पार्ट है। तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3, इसकी वैल्यू 2/3 और इसकी वैल्यू 3/3। ये 3/3 हुआ। क्लियर है चीज, और 3/3 की वैल्यू 1 आती है। सही है चीज। इसी तरह 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो सबसे क्या क्या आएंगे 0, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। इसी तरह 5/4, 6/4, 7/4। इसी में इसमें देखा जाए तो इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं 1, 2, 3। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 4/3, ये 5/3 और ये 6/3। 6/3 की वैल्यू 2 आ रही है। क्लियर है चीज। ऐसे ही ये होता है हमारा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन। जब हमें नंबर लाइन दी जाए और उस पे हमें वैल्यूज को बताना हो कि जैसे क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम पे, एग्जाम में क्वेश्चन मान लीजिए ऐसे आ गया, ठीक है, ये हुआ, लिख देता है यहाँ पे 1, यहां लिख देगा 2 और इसको कुछ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, और पूछ लेगा कि इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। तो अब कैसे करेंगे, 1 से लेकर के 2 तक है, ठीक है,
यानी कि हम इसको पीछे किसके क्या होगा, यहाँ कहीं 0 आएगा और वो भी 1 2 3 4 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ होगा। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4, ये 2/4, ये 3/4, ये 4/4, ये 5/4 और ये 6/4। ये क्या वैल्यू हो जाएगी, 6/4। क्लियर है चीज। इस जो हमने क्वेश्चन पूछा था किसकी वैल्यू क्या होगी, ये होगी क्या 6/4। तो ये चीज समझ में आया होगा। ये चीज मेनली समझने वाली चीज है, इसमें नोट करने वाली चीज कुछ भी नहीं है। ये मेनली पर्पस क्या है, समझने वाला। इसको आपको करना आ जाएगा तो एग्जाम में या क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। ओके, तो यहां तक हो गया। मैं हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। ये हम लोगों ने समझा जब हम लोग पॉजिटिव रैशनल नंबर्स की बात करते हैं। अगर हम निगेटिव की तरफ जाना चाहें, कोई निगेटिव रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे। देखिए, जैसे अभी तक हम लोग पॉजिटिव रहता है, निगेटिव साइड में आते हैं। ये हो गया 0, इधर में अपने पॉजिटिव नंबर सारे हो गए। इधर में लिखा गया ये -1, -2, -3 और ये। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इंटीजर लाइन। अगर हमें इसे रैशनल लाइन में चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे। देखिए, मान लेते हैं जैसे उधर हम लोगों ने 2 पार्ट 3 पार्ट चेंज किया था, मान लेते हैं इधर भी कुछ पार्ट्स करते हैं जैसे। ठीक है, 3 इक्वल पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड कर दिया, 1 2 3। क्लियर हुआ ये चीज। इस वैल्यू की बात क्या होगी, देखो अगर हम लोग हमेशा क्या करते हैं, 0 से ही काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए 0 से लेफ्ट आ रहा है तो ये -1, फिर ये -2, -3। इसी तरह इसमें भी जब इस पे जाएंगे तो हम लोग लेफ्ट से राइट से टू लेफ्ट ही आएंगे, राइट टू लेफ्ट आएंगे। क्लियर ये चीज। तो देखिए क्या करते हैं, इसको बात करें तो कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। तो ये हो जाएगा 1/3। पहले तो ये हो गया क्या, तो डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। ये भी वैल्यू रहेगी क्या, डिवाइडेड बाई 3 ही रहेगा। क्लियर है। अब ऊपर में मैंने आपको क्या बताया था, पोजीशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। तो पोजीशन कहां से चेक करेंगे, राइट से नहीं, लेफ्ट से नहीं चेक करेंगे, हमेशा अब 0 से चेक करेंगे। तो 0 से देखिए ये फर्स्ट पोजीशन पे है, तो ये हो जाएगा 1/3, ये 2/3। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, ये तो है 1/3, आपने देखा होगा इधर भी 1/3। तो हम कैसे कंफर्म करेंगे कि ये 1/3 किस साइड वाला है। तो उसके लिए क्या आता है, नेगेटिव सिंबल। इधर में देखिए जितने नंबर आ रहे हैं, -1 है, ये -2 है, ये -3 है। तो ये वैल्यूज भी क्या हो जाएंगी, माइनस। ये हो जाएगा क्या वैल्यू, -1/3, ये -2/3, ये -3/3। इसको क्या लिखेंगे, -3/3। इसी तरह जब इसको भी 3 इक्वल पार्ट्स में हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4/3, ये -5/3, ये -6/3 एंड सो ऑन। क्लियर ये चीज। नेगेटिव वाला भी समझ में आया होगा ये चीज। इसी तरह से ये हो गया हमारे पॉजिटिव वाले भी और नेगेटिव वाले भी। क्लियर ये चीज। अब इसके बाद आता है क्या चीज, इसके बाद हमें क्या समझना होता है, हमें समझना होता है कि अगर हमें कोई नंबर दिया जाए, अगर हमें कोई रैशनल नंबर दिया जाए और उससे हमें रिप्रेजेंट करना। अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमें दिख रहा है 0 है, 1 है, 2 है। क्लियर है सब चीजें। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए मान लेते हैं अगर हमें कहा कि रिप्रेजेंट 6 रिप्रेजेंट डायरेक्ट बड़ा नंबर लेते हैं 15/2। रिप्रेजेंट 15/2। अगर हमें इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए हम एक अब इससे को समझने से पहले थोड़ा सा पहले जाएंगे, क्या करेंगे, थोड़ा सा पहले आएंगे। हम लोगों ने जब इसको नंबर लाइन को, ये था नंबर लाइन, ये 0, ये 1 और ये आगे बढ़ रहा था। ठीक है, इसको मान लेते हैं 3 इक्वल पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड किया है। क्लियर है। तो ये क्या हो जाता था, ये 1/3, ये 2/3 और ये 3/3 हो रहा था। क्लियर थी ये चीज। तो 3/3 की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। इसी तरह जब हम 1 से आगे बढ़ते हैं, 1 से आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 4/3। अब 4/3 और यहाँ है 15/2। अब हम देखिए 15/2 करेंगे, बहुत दूर तक हमें जाना पड़ेगा। हमें नहीं पता कहां तक जाना पड़ेगा, लेकिन नंबर देख के लग रहा है काफी लंबा पड़ेगा। तो उस देखिए क्या करते हैं, 4/3 को अगर हम नॉर्मल फॉर्म में लिखें 4/3, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 1
1.33 और हम देख क्या रहे हैं कि ये 1 से आगे है। 1.33 है और 1 से आगे है। कितना आगे है? इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? 1/3। इस तरह से भी लिखते हैं ना नंबर्स को, फ्रैक्शन को इस तरह से भी लिखते हैं। ये क्या होता है? 3 × 1 + 1 4/3। इसी फॉर्मूले का, इसी चीज का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। देखिए हमें पहले पता करना है कि ये किस इंटीजर के बाद आएगा। क्लियर है चीज? तो देखिए 15/2 है, ये क्या हो जाएगा? 7 1/2। 7 2 जा 14 + 1 15। इस तरह से हुआ। आप डिवाइड कर लीजिए बकायदा कि 15 ÷ 2 तो ये हो जाएगा 14, यहाँ 7, यहाँ पे 1। इस तरह से आएगा। ठीक है, तो इतना हमें करने जरूरत नहीं होता। हमें कई चीजें होती है जो टेबल है याद ही रहती है। तो अब देखिए ये 7 1/2, यानी कि अब क्या चीज हमारा क्लियर हो गया कि ये नंबर हमारा जो होता है वो 7 के बाद पड़ेगा। और एक चीज देखिए, यहाँ पे 1 था, आगे क्या आता है? यहाँ जाके यहाँ आएगा 2, और यहाँ पे ये 5/3, ये 6/3। तो ये 4/3 लाई कहाँ किया था? हमें ये तो पता चला था कि 1 से आगे बढ़ेगा। और अगला नंबर क्या आता है? 2। तो क्या है? 2 क्या है? अगला इंटीजर। 1 से अगला इंटीजर। तो 15/2 हमें ये तो पता चल गया कि 15/2 विल लाई बिटवीन 7 and 8। 7 और 8 के बीच में लाई करेगा। यहां तक क्लियर हुआ चीज। अब इसके बाद 7 और 8 के बीच में लाई करेगा। 7 और 8 के बीच में लाई करेगा। तो हम अब इसको बनाना शुरू करते हैं। देखिए मान लेते हैं ये हो गया हमारा 0 और ये नंबर लाइन है। अब देखिए हमें 7 और 8 चाहिए मेनली, तो हम क्या करेंगे? छोटे छोटे बनाएंगे ताकि आगे हमें स्पेस प्रॉपर मिल सके। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लाइन हुआ 7 8। इसको लिखते चलते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर हुआ ये चीज। अब हम अगर पुराने मेथड से जाते तो हमें क्या करना पड़ता? इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। क्यों? क्योंकि नीचे 2 लिखा है, तो 2 पार्ट्स इस तरह से फिर कैलकुलेट करो, जोड़ो कि कहां पे जाके 15 आएगा। उतना करने से झंझट से हमें छुट्टी मिल जाती इस मेथड से। हम क्या करेंगे? 7 1/2। ठीक है, अब 7 को यानी कि इसके आगे हमें इसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, और 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये /2। अब देखिए 7 1/2 हमने पोजीशन फाइंड कर ली है, लेकिन उसको लिखेंगे क्या? लिखेंगे इसकी जो वैल्यू है, यानी कि 15/2। ये क्या हो जाएगा? ये तुम्हारी 15/2 वैल्यू है। क्लियर है वो चीज? 15/2। इसी तरह मान लेते हैं, अब इसी फॉर्मेट पे अगर हमको क्वेश्चन दे देता है कि 13/2 फाइंड करिए। 13/2 कैसे फाइंड करेंगे? इसको सॉल्व कर लेंगे। 6 1/2, 6 1/2 आ रहा है, तो 6 1/2 यानी कि 6 और 7 के बीच में पड़ेगा। 6 और 7 के बीच में यानी कि ये हो गया हमारी 13/2। क्लियर हुआ ये चीज। इसी तरह मान लेते हैं 3 नंबर्स आ जाते हैं। जैसे एग्जांपल कर लिया कि 21/4, ये वैल्यू आ जा रही है 21/4। इसको फाइंड करना है कि ये किसके किसके बीच में आएगी और कहां पे आएगी। तो क्या करेंगे? देखिए 21/4 डिवाइड कर लीजिए, तो कितना क्वेश्चन जाएगा? 5 टाइम जाएगा और बचेगा क्या? 1/4। 5 1/4। तो ये किसके किसके बीच लाई करेगा? ये लाई करेगा, यहां कहीं 5 आया, यहां कहीं 6 आएगा। 5 और 6। अब नीचे डिवाइड में 4 है, तो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में 1 2 3 4 1 2 3 4 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब देखिए कौन से पोजीशन को लेना था? फर्स्ट पोजीशन को हमें लेना है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? 21/4। समझ में आया टॉपिक? क्लियर हुआ ये चीज? कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं नंबर लाइन पे रैशनल नंबर का। ठीक है, तो चलिए यही चीज समझना था इसमें। हमें लिखना कुछ नहीं है अपनी कॉपी में इस तरह की चीजें कि कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं। सिंपल तरीके से बस समझना है। आपको उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है, आप वीडियो को दोबारा देखेंगे, दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगी चीजें। बहुत ही आराम से मैंने समझाया है आपको। ठीक है ये चीज। अब एक चीज देखिएगा, यहां तक आपको क्लियर हुआ कैसे हम लोग लिखते थे? नंबर को इस फॉर्म में चेंज कर लेते थे। अब मान लेते हैं एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और इस तरह से उधर की चीजों को भूल जाएगी। ये
कुछ इधर में नहीं है, कुछ ऐसे दे दिया और इसको 1 2 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अभी जो मैंने आपको इससे पहले बताया था इसकी वैल्यू फाइंड करने का, वो हमारा क्या होता है, बेसिक मेथड होता है। बेसिक मेथड के बाद फिर हम लोग करते हैं इसको अब जो थोड़ा सा फास्ट मेथड होता है। शॉर्ट ट्रिक नहीं कहेंगे इसको, ये भी बेसिक मेथड ही है लेकिन थोड़ा सा फास्ट है। कैसे? 3 से हमें ये दिख रहा है 3 और 4 के बीच में आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, 3 लिखा, जिसके बाद में आ रहा है हम उसी नंबर को पहले लिखेंगे। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 2 3, तो डिवाइडेड यहां पे कर देंगे 3 इक्वल पार्ट्स। किस पोजीशन को सर्कल किया है, तो ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, यानी कि सेकंड पोजीशन। तो ये कितनी हो जाएगी, 3 3 जा 9, 9 + 2 11, 11/3। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 11/3। क्लियर वो चीज, समझ आया? एक दो आप और एग्जांपल करके देख लीजिएगा। जैसे अगर हम 2 और 4 के बीच में 4 लाइनें खींचते हैं, जैसे यहाँ पे देखते हैं 2 और 3 के बीच में 4 लाइनें कर दी गई, 1 ये हो गया, 2 और ये हो गया 3। ठीक है, एग्जांपल हम थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। कैसे? ठीक है, कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड किया और हमसे पूछा गया इसकी वैल्यू बताइए। तो क्या करेंगे, यहां पे मैं समझा रहा हूं। पहले इस गोले जहां पे सर्कल किया गया, मान लीजिए इसका नाम ए है, तो ए से पहले कौन सा इंटीजर आ रहा है, ए से पहले आ रहा है इंटीजर हमारा 2, तो 2 लिख दीजिए। कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ये हो जाएगा 6। क्लियर? किस पोजीशन को, वही पोजीशन अपॉन नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, तो किस पोजीशन को इसने किया, 1 2 3 4th पोजीशन को इसने सर्कल किया। वैल्यू क्या है, ए की। अब ऐसे तो लिख नहीं सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे किस फॉर्म में, इसको लिखेंगे नॉर्मल फ्रैक्शन के फॉर्म में। कैसे? 6 2 जा 12, 12 + 4 16, तो ये है 16/6, 16/6। देखिए, अब इसको चाहे तो आप 16/6 लिख सकते हैं, या फिर लेकिन चूंकि 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है इसलिए हम इसे फॉर्म में ले सकते हैं। एक और तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे क्या, 8/3। 8/3 भी सही है। क्यों सही है, देखिए, अगर हमने इतने पूरे को 1 माना, यहां से लेके इसको 2 और यहां से लेके इसको 3, मतलब 2 यूनिट, जो हमारे एक यूनिट को हमने आधा कर दिया, 2 यूनिट्स को मिला के 1 यूनिट बना दिया, तो 8/3 आएगा। लेकिन ये सही रिप्रेजेंटेशन नहीं कहा जाएगा। क्यों नहीं कहा जाएगा, ये क्या रहता है, क्या ये होता है हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। और जब भी हम रैशनल नंबर की बात करते हैं तो उसमें कभी भी ऐसा नहीं कहा जाता कि हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में ही होना चाहिए। ठीक है, हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में ही रहे, कोई जरूरी नहीं है। क्लियर हुआ चीज? किसमें, रिप्रेजेंटेशन के केस में। वैसे तो रैशनल नंबर के केस में कहा ही जाता है कि एनपी और क्यू कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से हम लिखेंगे, हमेशा किस तरह से लिखेंगे, ये तरीके से 16/6। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें एग्जैक्टली शो किया गया है कि 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड किया है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर तक ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर। ठीक है, 2 रैशनल नंबर कोई भी है, जैसे अभी यहाँ पे दिख रहा है 7 है और 8 है, तो 7 और 8 के बीच में कौन कौन से रैशनल नंबर आएंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, कीप राइजिंग एंड गो अहेड। आप एक चीज है, आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, थोड़ा अपने स्टूडेंट्स फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। आप लोगों की शेयरिंग से हमें लोग थोड़ा सा उत्साह मिलता है, हम लोग का उत्साह वर्धन होता है। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय।